श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस आ रहा, जन्माष्टमी। उससे पहले अपनी ये बुरे मन की किताब कर दो बंद। 6 दिन तक मनाया जाता जन्माष्टमी का त्योहार, छठी तक कृष्ण जी की। तो भाई संकल्प ले लो, डिटरमाइंड हो जाओ, छोड़ दो ये सिगरेट स्मोकिंग, वेपिंग, शीशा कल्चर, पता नहीं क्या क्या चल रहा। कूल इतना समझते हैं लोग बाग अपने आप को, भाई स्टोरियां बनाते हैं, स्टोरियां बना बना के डालते हैं, पता नहीं कितनी अच्छी चीज कर रहे हैं, क्या ही चल गया पता नहीं। पार्टीज होंगी ना, पार्टीज, शादी ब्याह भी होते हैं अपने, शादी समारोह, पूरा समाज आएगा, सब बड़े छोटे सब आते हैं। कहीं चले जाओ, वहां भी टेबल में दिख जाएंगे, या एक जगह काउंटर लगा हुआ वे उसका शीशा का, शीशा बोलते हैं ना फ्लेवर वाले हुक्के को, वो फ्लेवर वाले हुक्के का। क्यों जी? भाई बारातियों के सम्मान में है, अपने मेहमानों के। अरे मेहमानों को कुछ अच्छी चीज प्रेजेंट कर दो। इतना चल गया ना भाई, शर्म वरम सब भूल चुके हैं सब। एक परिचित थे हमारे, बुलाया था उन्होंने हमें। अब उन परिचित के हमारे एक मित्र भी आए थे, उन मित्र के साथ उनके बड़े भैया और बड़ी भाभी भी आई थी। तो भैया वहां तो हमने जाके देखा कि शराब चल रही है और ये फ्लेवर वाला हुक्का चल रहा। वो हमारे परिचित बैठे हैं, उनका मित्र बैठा, उनके बड़े भैया, उनके बड़े भाई बैठे। और तगड़ा दृश्य देखो आप, बड़े भैया भाभी छोटे भाई के सामने, छोटे भाई के मित्र के सामने हुक्का चल रहा, उनके लिए स्पेशल हुक्का पी रहे हैं, फ्लेवर वाला शराब पी रहे हैं, मियां बीवी। बताओ, पता नहीं क्या बना के रख दिया लोगों ने रिश्तों का। अरे बड़े भाई छोटे भाई का संबंध तो ऐसा होता भाई, राम जी और लक्ष्मण जी जैसा, श्री कृष्ण बलराम जी के जैसा, दशमेश पितामह जी के 4 हुए हैं ना साहिबजादे, उन साहिबजादों के जैसा ये होता बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता। तो और भाभी तो मां समान होती है। सोचो भाभी अपने देवर के सामने हुक्का पी रही है, बड़े चाव से, और स्टोरियां बना बना के, क्या कहते हैं, धुएं का छल्ला बना रहे, छल्ला बना बना के दिखा रही है, शराब पी रही है। बताओ यार ये क्या ही चल गया, पता नहीं क्या ट्रेंड चल गया इस स्मोकिंग का। तो मतलब ये बताऊं आपको, कॉलेजेस के बाहर, ऑफिसेस के बाहर सिनेरियो क्या है कि कॉलेजेस के बाहर, ऑफिसेस के बाहर, स्कूल के बाहर कुछ और चीज मिले ना मिले, मेडिसिन मिले ना मिले, ये सिगरेट मिल जाएगी, वेप मिल जाएगी, फ्लेवर वाले हुक्के और फ्लेवर मिल जाएंगे उनके। सबसे ज्यादा इन्हीं की बिक्री होती है। और लिखा रहता, बोर्ड लगा रहता बाहर कि तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पाद यहाँ प्रोहिबिटेड है, और इनके बाहर ही सब कुछ मिल जाएगा। कॉलेज का तो ऐसा सीन चल रहा है भाई, हम भी कॉलेज से पढ़े हैं, कॉलेज के अंदर ही मिल जाता सब सिस्टम, बाहर जाने की क्या जरूरत है। वैसे बैन है, लिखा रहता सब चीजों के ऊपर, टोबैको कॉजेस कैंसर, जो हुक्के के फ्लेवर आते हैं उनके पैकेट पे भी लिखा रहता। मैं करता नहीं कुछ, मैंने तो आज तक इस चीज को हाथ नहीं लगाया, पर मैंने देख रखा। फिर भी दुनिया लगी पड़ी है, बुरे कामों में लगी पड़ी है। अरे भाई इस मन को शांत सात्विक रखना सीख जाओ। नहीं रख सकते ना सात्विक, तो बेड़ा गर्क है भाई सबका। आपका तो आपका, आपके आसपास जो है ना, आपके परिवारजन जिनसे आपको उम्मीदें हैं, उम्मीद तो यार देखो सबसे होती है, परिवार के एक एक जने से, सबका बेड़ा गर्क करके चल रहे हो आप। नेगेटिविटी इतनी लेके चल रहे हो ना कि इस नेगेटिविटी की वजह से हार्ट इश्यूज, कैंसर इश्यूज, फर्टिलिटी इश्यूज, आजकल जगह जगह आईवीएफ सेंटर खुल रहे हैं, डोनेशन सेंटर खुल रहे हैं, ये मतलब सब चीजें हाइप पर है हमारे देश में। अरे वेब कल्चर, स्मोकिंग कल्चर हमारे देश का नहीं है। सारी वेब देख लो आप, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, चाइना से आती है, वो तो बेच रहे हैं यहाँ। ये बेवकूफ बिजनेस करते हैं जो हमारे देश में इन चीजों का, ये खरीद लेते हैं, अपने देश का ही नुकसान करते हैं। फिर कुछ मिले ना मिले, लड़के लड़कियों के पास पर्स में ये वेब जरूर मिलती है,
सिगरेट जरूर मिलती है, सिगरेट की तलब, भाई तलब कभी दूध की लगी है, तलब कभी दही की लगी है, तलब कभी इस चीज की लगी है कि भाई गर्म दूध में आज एक चम्मच घी डाल के पीते हैं, कितना अच्छा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का काम करता, जॉइंट्स हेल्दी रखता, नींदें नहीं आती लोगों को, रात को नींद अच्छी कर देता, इस चीज की तलब लगी है कभी? काजू बादाम की तलब तो कभी लगी नहीं। भाई काजू से क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता, अरे काजू से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, काजू से गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता। कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत भी तो आपने लगाई है अपने आप, ये उल्टे सीधे कांड कर करके, काले कांड कर करके। तो भाई इन चीजों को दोष मत दिया करो, अच्छी चीजों को। बताओ दूध पीने से, हमारे देश में जो दूध इतना चलता, कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक दूध हर जगह कॉमन है पूरे देश में। उस देश में दूध से एलर्जी होने लगी लोगों को, बताओ बच्चों को। भाई आपके कारण ही तो हो रही है, आपने इमेज इतनी खराब बना ली इतनी अच्छी चीजों की। रोटी से एलर्जी हो रही है, बताओ व्हीट एलर्जी, अमेरिका के लोगों को होती थी, हमारे देश में भी आ गई बीमारी। तो इन अच्छी चीजों से तो आपको बीमारी लगती है, और सिगरेट जरूर पियेंगे साहब और साहबनी। साहबनिया तो भैया इतना ऐसा सिस्टम है, ऑफिस के बाहर जब लंच हुआ या फिर टी टाइम हुआ जरूर मिल जाएंगी, और उनके साथ साहब भी मिल जाएंगे उनके। सिगरेट क्या जी, सुट्टा पीने चल रहे हैं, ये सुट्टा पुट्टा है भाई, तुम्हें भी ना सुट्टा ही बना के रख दिया। ये जितने हार्ट ब्लॉकेज इश्यूज हो रहे हैं ना, कैंसर इश्यूज इतनी यंग एज में, बड़ों के तो हो ही रहे हैं, यही कारण है। तो भाई मन अगर शांत करने की राह पे हो ना, मन को कंट्रोल करना चाहते हो और छोड़ना चाहते हो चीजें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, संकल्प ले लो, डिटरमाइंड हो जाओ, इनिशिएटिव ले लो और इस किताब को कर दो बंद। जो पाप करने थे कर लिए, भगवान के नाम में, नाम से शुरू करो, भगवान का नाम जपो। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा कुछ भी पाप हो, सारा पाप धो दूंगा मैं, पर तुम उनके रास्ते पे तो आओ, उनसे बातें तो करो, उन्हें मानो तो सही। तुम तो इनिशिएट लो, इनिशिएट आपको ही लेना पड़ेगा। आप सिगरेट पीते हैं ना अगर, तो आपके भाई बहन या आपके मित्र नहीं कहेंगे आपसे, इनिशिएट वो नहीं करेंगे कि भाई छोड़ दो ये चीज, इनिशिएट आपको ही करना पड़ेगा। सुधरना ही नहीं चाहता जो सुधरना ही नहीं चाहता भाई, वो करता फिर सब चीज, हत्या करता हर चीज की, इज्जत की हत्या, आंखों की शर्म की हत्या, अपने कल्चर की हत्या, अपने ऑर्गन्स की हत्या, फिर यही चलती है, हत्याएं ही चलती हैं फिर जब लग जाते हैं ना इन चीजों में। बताओ भाभी और भाई, बड़े भाई, शर्म ही नहीं रह गई कुछ, लगे पड़े हैं सब। भाई देख के हैरान हूं मैं तो, बड़ा गलत दिशा में जा रहा समाज। ये कूल दिखना नहीं है, ये तो डूब के मर जाने वाली चीज है। डूब के भी नहीं, बस कहीं पे ऐसे जाओ और गायब हो जाओ, दिखाओ मत किसी को शक्ल। इतनी बेकार चीज चल रही है स्मोकिंग की, तो ये कूल दिखना नहीं है। और जो ये कहते हैं ना, एक बार में कह देते हैं भाई दिल्ली में रह के स्मोकिंग नहीं करता, एनसीआर में रह के स्मोकिंग नहीं करता, नोएडा में रह के, गुड़गांव में रह के, क्यों? क्योंकि इतना पॉल्यूशन है यहाँ पे। भाई एक बार बताऊं, देखो पॉल्यूशन तो हर जगह है, वर्कआउट जिसका पीक पे रहता है ना, और डाइट पीक पे रहती है, क्लीन जो खाता, क्लीन सात्विक भोजन, उसके ऊपर पॉल्यूशन का इतना असर नहीं पड़ता। उसके रिब केज एक्सपैंड होता है, जिसका पीक पे वर्कआउट चलता। आपकी बॉडी की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है फिल्टर्ड एयर की, ऑक्सीजन की, तो वो मिलती रहती है ऐसे, ठीक है ना। तो भाई ये स्मोकिंग का कल्चर कैसे ही बंद कर लो, ये वेप वगैरह, ये शीशाज वगैरह छोड़ दो, बहुत बेकार चीज है ये। आप इनिशिएट ले लोगे ना, तो ये चीजें अपने आप बंद हो जाएंगी। ये सिगरेट, ये हुक्के और ये वेप, सब पे अपने आप बैन लग जाएगा। लोग लेना तो बंद करें, लोग लेते नहीं, नुकसान इसलिए तो हो रहा। काजू बादाम, ये चीजें लो, सब्जियां लो, ग्रीन वेजिटेबल लो,
तब होगा फायदा, तब खून दौड़ेगा रगों में। ये खून दौड़ने, गर्म खून वाले ये लक्षण नहीं कहते ना, गर्म खून है मेरा, सिगरेट चाहिए, सिगरेट की तलब। भाई ये मन समझा लो अपना, मन शांत कर लो, मन लगाओ अच्छी चीजों में। जब ये अच्छे बनोगे इस मन पे काबू कर लो, और मन लगाओ बैक के वर्कआउट में। जब बैक करो ना, पूरा नेक से नीचे ना, और ग्लूट्स के ऊपर जितना भी एरिया है, बस एक आर्म्स को छोड़ के, आर्म्स के पीछे वाला हिस्सा बैक में इंक्लूड होता। ट्रैप्स ले लो, रियर डेल्ट ले लो, लेग्स, लोअर बैक, सब। बैक वर्कआउट के नाम पे क्या, बस पुल डाउन ही पुल डाउन करनी है, या रोइंग ही रोइंग करनी है। उसमें भी एक्सरसाइज ढंग से नहीं लगानी, बस वेट खींचना किसी तरीके से, हो गया बैक का वर्कआउट। ये चलता दुनिया का बैक का वर्कआउट। बस लैट्स के लिए, और लैट का नाम आ जाए ना, लैट पुल डाउन, क्लोज ग्रिप, वाइड ग्रिप, भाई क्या कर रहे हैं, लैट्स, लैट्स का वर्कआउट कर रहे हैं भाई। अरे सिर्फ लैट्स नहीं है, लोअर बैक भी है, ट्रैप्स भी है, इन चीजों का भी होना चाहिए बैक वर्कआउट के अंदर एक्सरसाइज। करते तो हैं, हाइपर एक्सटेंशन तो करते हैं, गड़बड़ करते हैं उसमें भी। 10-12 रैप लगाए, जिम की सारी प्लेटें छाती से लगा के, 4-5 रैप चीख चीख के लगा लिए, बस हो गई, लोअर बैक सोर हो गई। 2 दिन बाद, 1 दिन बाद क्या, आप पड़े रहेंगे, भाई हड्डी में दर्द हो रहा है, लोअर बैक में दर्द हो रहा, भाई हो गई, तरीका नहीं आता लगाने का। और जो मसल सोरनेस थोड़ी बहुत होती है, वो सहने के आदि है नहीं। लोअर बैक जो है ना, इसमें मन आपको जोड़ना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा। क्रिसमस ट्री मसल भी बोल देते हैं इसे। जब अच्छे से ग्रो कर लोगे ना, अच्छे से डेवलपमेंट आ जाता, जब लैट वाला पोज हिट करोगे ना, वो फ्रंट डबल बाइसेप्स वाला, उसमें पीछे देखना, फोटो क्लिक करके अपनी, नीचे से ऐसे शेप आती है ग्लूट्स के ऊपर, और ऐसे लेट्स और लोअर बैक का सेपरेशन आता, काफी अच्छा। डेडलिफ्ट और रैक पुल्स से बनता है वो, हाई रेपिटेशंस के साथ, काफी अच्छा लगता है। उसे बोलते हैं क्रिसमस ट्री मसल, क्रिसमस ट्री फॉर्मेशन। पर मन लगाना ही नहीं बैक में। मन लगता है क्या, बस वेट खींचने में। और मन क्या लगता है, उससे वर्कआउट से पहले स्मोकिंग करने में। स्मोकिंग में मन लगा रखा, बताओ भाई। मन से जितने गंदे काम कराओगे ना, मन आप पर हावी हो जाएगा। वो है ना, मन के बहकावे में ना, तो मन के बहकावे में मत आया करो। मन तो आपके ऊपर एक, कहते हैं ना, डेविल, डेविल की तरह है। और ये डेविल दिन भर दिन नए नए गंदे कांड करा रहा आपसे। इस मन पे काबू कर लो, मन पे काबू करना सीख जाओ। देखो लोअर बैक के लिए ना, रैक पुल्स बेस्ट एक्सरसाइज है। रैक पुल भी और हाइपर एक्सटेंशन भी अच्छी एक्सरसाइज है। तो अगर ये अच्छे से ट्रेन हो ना, ये स्लिप डिस्क के इश्यूज और ये लोअर बैक पेन के इश्यूज एज के साथ साथ, ये सब नहीं होते, ठीक है। क्योंकि सिटिंग कल्चर ही आज इतना, वर्कआउट को टाइम देता नहीं कोई, काम 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 काम, शिफ्ट इतनी लंबी है, ये ऑफिसों ने शिफ्ट इतनी लंबी बना रखी है। तो थोड़ी ये एक्सरसाइज करते हैं ना, तो इससे रिलीफ भी मिलता है बैक को। और ये जो दर्द की परेशानी, स्लिप डिस्क की परेशानी, ये भी ठीक, ये भी आपको नहीं होती। और दूसरा क्या है, जब पुल डाउन या रोइंग कुछ भी करो ना, बॉडी ऐसे ऐसे झुलाओ मत, एक जगह रखो स्टिल, चेस्ट अप, फिर लगाओ। और यही सोचना कि एल्बोस से पुल कर रहे हो आप, ठीक है ना। थंबलेस ग्रिप रखो, अगर ग्रिप करो तो रॉड को या बार को ऐसे, ठीक है। थंबलेस ग्रिप रखो। बाकी बैक का वर्कआउट देखो। हाँ जी, बैक की मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज रैक पुल्स। अभी 50 kg वेट है, ठीक है।
थर्ड सेट रैक पुल का। बट ध्यान रखना, शोल्डर ब्लेड आउट होने चाहिए इसमें, जैसे लेट्स खुलता है ना, लेट्स खुले एकदम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लास्ट सेट बैक पुल्स का, लोअर बैक पे फोकस करना है इसमें, और किसी चीज पे फोकस मत करना, ट्रैप्स वगैरह पे। ठीक है। जय श्री राम। Why do you throwing? जय श्री राम।